दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन में कितने प्रकार के ऑपरेटर्स जो है हम यूज कर सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम किसी प्रोग्रामिंग का बेसिक्स पकड़ लेते हैं तो जो है एडवांस को जो है हमें सीखने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप ध्यान से इस वीडियो को देखना, और आपको लगता है कि कुछ चीज़ अगर नोट डाउन करनी है तो आप पेन और कॉपी अपने साथ रखिए और जो है साथ साथ नोट डाउन करते चलिएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑपरेटर्स आखिर होते क्या हैं। तो मैं आपको आम भाषा में बताऊं, ऑपरेटर्स का जो मेन यूज होता है वो होता है कि जब हम किसी वेरिएबल या फिर वैल्यूज के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो ऑपरेटर्स की हेल्प से ही करते हैं। मान लीजिए अगर हम कोई एडिशन करना हो तो उसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं एडिशन का। ठीक है, तो ऐसे ही जो है ऑपरेटर्स का यूज होता है। अच्छा, पाइथन में जो है कई प्रकार के जो है कई टाइप्स के जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका जो है वन बाई वन जो है हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, थर्ड पे आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और नंबर 4 पे आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, नंबर 5 पे है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, और नंबर 6 पे है मेंबरशिप ऑपरेटर्स, और नंबर 7 पे जो लास्ट है वो है बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट नंबर पर बात कर लेते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आखिर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होता क्या है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक वैल्यूज़। ठीक है, यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू पे जो हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कि ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो वन बाय वन समझ लेते हैं। मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें ऑपरेटर, उसका नाम और कुछ एग्जाम्पल दिखाया है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पे है हमारा एडिशन। ठीक है, ये एडिशन को हम प्लस से डिनोट करते हैं। उसको जो है अगर हमें एडिशन ऑपरेशन करना हो तो दो वैल्यू को एक्स प्लस वाई, ये एग्जाम्पल के तौर पे दिखा है। एक होता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, एक होता है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, और थर्ड पे आता है फोर्थ पे आता है डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, और उसके बाद आता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का जो यूज करते हैं हम, जैसे हमें रिमाइंडर निकालना है, जैसे किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आता है तो उसके लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है डबल एस्टिक यानी कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर होता है, यानी कि पावर का, जैसे 2 की पावर 4 हमें निकालनी है तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। और उसके बाद आता है हमारा फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर, यानी कि डबल स्लैश को जो हम फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एक बार हम प्रोग्राम की हेल्प से इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों मैंने एक प्रोग्राम बनाया अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के लिए। ठीक है, मैंने इसमें दो वेरिएबल लिए हैं, एक्स और वाई। ठीक है, इसमें एक्स में 10 वैल्यू स्टोर की है और वाई में मैंने जो है 2 वैल्यू स्टोर की है। फिर इसके बाद मैंने जेड अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी कि प्लस का यूज किया है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जैसे मैं प्रिंट जेड करता हूँ तो ये है दोनों को प्लस कर देगा, यानी कि 10 प्लस 2 यानी कि 12 इसका जो है आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे एक ऑपरेशन परफॉर्म किया सब्ट्रैक्शन का, उसमें मैंने जेड इक्वल टू एक्स माइनस वाई यूज किया है। फिर इसके बाद प्रिंट जेड किया है, यानी कि अब एक्स और वाई में सब्ट्रैक्शन होकर जेड में स्टोर हो जाएगा, यानी कि 8 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से मैंने और ऑपरेशन जो है अरिथमेटिक ऑपरेशन उन सब का वन बाई वन जो है इसमें यूज किया। ठीक है, तो एक बार जो है इसका आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसका एक बार जो है हम आउटपुट चेक कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है इसका एक बार ये आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो आता है वो आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, यानी कि जब हमें किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करानी हो तब इन ऑपरेटर्स यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स का जो है हम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें भी मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें ऑपरेटर, उसका एग्जाम्पल दिखा है और जो है कुछ उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जो है दी है। सबसे फर्स्ट पे आता है हमारा इक्वल ऑपरेटर, यानी कि इसको असाइन ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 जो था मैं वो x वेरिएबल में स्टोर किया है, इसका मतलब ये बैठेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है प्लस इक्वल। प्लस इक्वल जैसे मैं लिखता हूँ x प्लस इक्वल टू, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन होगा सही तरीके से वो होगा x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, यानी कि मैंने x में प्लस 2 किया है और फिर इसको x में ही स्टोर किया है। ठीक है, ऐसे ही माइनस इक्वल का, मल्टीप्लाई इक्वल का, डिवाइड और इक्वल का, और मॉड्यूलस इक्वल का, एक्सपोनेंट और इक्वल, और फिर फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर और इक्वल का जो है ये हमारा इसी तरह से कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, इसको भी एक बार जो है प्रोग्राम की हेल्प से एक बार समझ लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने एक प्रोग्राम बनाया है असाइनमेंट ऑपरेटर्स का यूज करके। ठीक है, उसमें मैंने एक वेरिएबल लिया है x, उसमें 10 वैल्यू को स्टोर किया है असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से। देखिए मैंने इक्वल का यूज किया है, यानी कि 10 जो है वो x में स्टोर हो जाएगा, और जैसे मैं प्रिंट x करता हूँ तो उसकी वैल्यू 10 प्रिंट होगी। ठीक है, अभी x की वैल्यू 10 है। उसके बाद मैंने प्लस इक्वल ऑपरेटर का यूज किया है, उसमें मैंने किया x प्लस इक्वल 2, यानी कि ये क्या करेगा, पहले 2 को x में प्लस करेगा और फिर उसको x में ही स्टोर करेगा। ठीक है, तो पहले वैल्यू x की अभी 10 थी तो 10 में 2 ऐड हो गए, ये 12 होगी और फिर x में स्टोर हो जाएगी। यानी कि अगर प्रिंट x करता हूँ तो x की वैल्यू 12 प्रिंट होगी।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद माइनस इक्वल ऑपरेटर यूज किया है मैंने। अब क्या होगा कि जो x में से पहले -2 होगा और फिर x में स्टोर हो जाएगा। अभी x की वैल्यू जो है वो 12 थी हमारी, 12 में से 2 माइनस होगा और यानी कि 10 जो है वो x में स्टोर हो जाएगा। अगर मैं प्रिंट x करता हूँ तो प्रिंट 10 होगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लाई इक्वल, डिवाइड इक्वल, मॉडुलस इक्वल और एक्सपोनेंट इक्वल और फ्लोर डिवीजन इक्वल का जो मैंने यूज किया है। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। इसका जो आउटपुट जो है कुछ इस तरीके से आएगा दोस्तों थर्ड नंबर पर आता है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स आर यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, यानी कि जब हमें किन्हीं दो वैल्यू को जो कंपेयर करना हो वो इक्वल है या नहीं है, ठीक है, उसके लिए हम जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, अब इनके मैंने एक टेबल बनाई है इनके इसमें, जिसमें मैंने ऑपरेटर उसका नाम और एक एग्जाम्पल दिखाया है। सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा इक्वल ऑपरेटर। ठीक है, ये डबल इक्वल है, ध्यान से देखना आप। और जैसे ही मैं चेक करता हूँ x डबल इक्वल वाई, यानी कि ये चेक करेगा कि x और y जो है दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। अगर इक्वल है तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड है नॉट इक्वल। ठीक है, ये तब ट्रू होगा जब दोनों नहीं इक्वल नहीं होंगे। और उसके बाद आता है हमारा लेस देन, यानी कि अगर x लेस देन y जो है एज एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा ग्रेटर देन, और उसके फिर बाद आता है हमारा लेस देन और इक्वल टू, यानी कि अगर हम चेक करते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू y, यानी कि ये दो कंडीशन चेक करेगा कि अगर x y से लेस देन है यानी कम है, या फिर x y के इक्वल है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ऐसे ही है हमारा उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, एक बार इसको जो है हम प्रोग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करके एक प्रोग्राम बनाया है, जिसमें मैंने दो वेरिएबल लिए हैं x और y। x की वैल्यू 12 है, y की 10 है। ठीक है, अब मैंने जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं उनको मैंने इफ़ कंडीशन के अंदर चेक किया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पे चेक किया है इफ़ x इज इक्वल y, यानी कि x और y इक्वल हैं तो ट्रू होगा, और अगर ट्रू होता तो प्रिंट होगा हमारा x एंड y आर इक्वल। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड इफ़ कंडीशन पे जाएगा x नॉट इक्वल y, अगर x और y दोनों इक्वल नहीं है तब हमारा ये वाला प्रिंट होगा x एंड y आर नॉट इक्वल। ठीक है दोस्तों, अब उसके निचली इफ़ कंडीशन पे चलते हैं, उसमें है x इज ग्रेटर देन y, यानी कि x y से अगर ग्रेटर है तो ये प्रिंट होगा x इज ग्रेटर देन y। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अगर x लेस देन y आता है तो प्रिंट होगा x इज लेस देन y, और अगर x जो है ग्रेटर भी है y से और इक्वल भी हो सकता है, यानी कि या तो वो ग्रेटर हुआ या फिर इक्वल होगा, तो प्रिंट होगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y। अगर ये भी नहीं हुआ तो उसके बाद चेक होगा x इज लेस देन और इक्वल y, तो ये वाला प्रिंट होगा x इज लेस देन और इक्वल टू y। एक बार इसको रन करके देख लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रोग्राम का जो है कुछ इस तरह से आउटपुट आएगा। दोस्तों फोर्थ नंबर पर आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास 3 ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, एंड और नॉट। अब एंड जैसे अगर हमें एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है x इज ग्रेटर 5 एंड x इज लेस देन 5। अब अगर मान लीजिए कि अगर x की वैल्यू 5 से ग्रेटर है और 10 से लेस है, ठीक है, अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुई तब ये ट्रू प्रिंट देगा। दोनों कंडीशन यानी कि x 5 से ग्रेटर भी होना चाहिए और 10 से लेस भी होना चाहिए, तो ट्रू होगा यहाँ पे, अदरवाइज फॉल्स होगा। ठीक है, सेकंड है और, अब इसमें से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो हमारा ट्रू प्रिंट होगा। ठीक है, नोट में क्या होता है, नोट में उल्टा इन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब जैसे x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज लेस देन 10। ठीक है, अब अगर x 5 से ग्रेटर है, मान लीजिए x की वैल्यू 6 है, तो x क्या है 5 से ग्रेटर भी है और 10 से लेस भी है, यानी कि ये ट्रू होगा अंदर का। लेकिन जैसे नोट लगा बाहर तो यह ट्रू को फॉल्स कर देगा, यानी कि इसको उल्टा कर देगा। ठीक है, एक बार जो है इसको प्रोग्राम की हेल्प से हम देख लेते हैं। दोस्तों ये मैंने एग्जांपल लिया है लॉजिकल ऑपरेटर्स के लिए, इसमें मैंने x की वैल्यू 15 ली है। ठीक है, सबसे पहले मैंने चेक किया है प्रिंट फंक्शन के अंदर ही कंडीशन चेक है। अब उसमें चेक हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 5, यानी कि x 5 से ग्रेटर है। ठीक है, ये ट्रू हुआ। फिर लगा है एंड, और उसके बाद चेक कंडीशन हुई है x इज लेस देन 10, यानी कि x 10 से लेस है, यानी कि ये फॉल्स हो गई। तो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती तो ट्रू प्रिंट होगा, अदरवाइज एक भी फॉल्स हुई तो फॉल्स प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट का जो प्रिंट होगा वो होगा फॉल्स। सेकंड प्रिंट पे आते हैं। सेकंड प्रिंट फंक्शन में मैंने चेक किया है x इज ग्रेटर देन 5, ये अब ट्रू है, और ऑपरेटर लगा है x इज लेस देन 10, यानी कि x 10 से लेस है। अब और ऑपरेटर लगा है तो मैंने कहा था कि अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो ट्रू प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो इसका जो आंसर प्रिंट होगा वो ट्रू होगा। सेकंड में आई प्रिंट जो फंक्शन है थर्ड का, उसमें मैंने प्रिंट चेक किया है x इज ग्रेटर देन 5 और फिर मैंने नोट लगाया, नोट ऑपरेटर। ठीक, अब x तो 5 से ग्रेटर है यानी कि 15 है, तो
ट्रू प्रिंट होना चाहिए, लेकिन नोट लगने की वजह से यह फॉल्स प्रिंट होगा। ठीक है, एक बार जो है इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये इसका आउटपुट आने वाला है दोस्तों।